देखो, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब ग्राम पंचायतें बहुत मजबूत थी। चाहे नरेगा हो, चाहे एसएफसी हो, टीएफसी हो। मेरे पिताजी सरपंच रहे, मैं पंचायती राज को बेहतर तरीके से समझता हूँ। उस टाइम में नरेगा के माध्यम से जो एफटी होते थे टाइम से हो जाते थे। आज पंचायती राज को कांग्रेस सरकार ने बहुत कमज़ोर किया है। आप राहत कैम्प 3 महीनों बाद चुनाव है, 2 महीने ही बचे अभी हूँ। राहत कैम्प चलाते 3 साल पहले चलाते। आज अगर कोई भी जनता के बीच में हमने ये गैस फ्री कर दी, ये फ्री कर दी, लाइट फ्री कर दी, लाइटें दे ही नहीं पा रहे, क्या फ्री करेंगे? और राहत कैम्प में लोग लाइनों में खड़े हैं और 3 महीनों बाद चुनाव है। देखो, शहरी क्षेत्र में फेराफेरी एक ज्वलंत मुद्दा है और इसका भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आएगी। हमारे सभापति हैं बीजेपी से ही हैं, हमारी सरकार नहीं अभी। और हम टेबल प्लान करेंगे और पेराफेरी का जितना क्षेत्र है इसमें जो भी लोग बैठे हैं उनको टेबल प्लान करके हम इनकी जो ज़मीनों पे काबिज हैं उनका शिविर लगा के कैसे करके उनको उनकी जो ज़मीन का हक है वो दिलाने का प्रयास बीजेपी करेगी। केंद्र में हमारी सरकार है। सबसे ज़्यादा अगर कोई पैसा अगर आ रहा है राजस्थान में तो वो केंद्र सरकार का है। राजस्थान सरकार के पास तो कुछ है ही, वो तो हमारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को नाम बदल के इन्होंने वापस वही। आज स्थिति ऐसी है भाई। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। डूंगरपुर जिले और डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं आज। तो डूंगरपुर विधानसभा से दावेदार भारतीय जनता पार्टी से नजर आ रहे हैं। उन दावेदारों में से एक दावेदार हैं देवल खास के निवासी, बारों के शहर के निवासी उमेश भनात, जो हमारे साथ मौजूद हैं। युवा नेता हैं, काफ़ी समय से मतलब डूंगरपुर के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में मतलब पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो जानेंगे कि ये दावेदार हैं, तो अगर ये यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए इनके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मसले रहेंगे और विकास की गति को आगे तक कैसे लेके जाएंगे, तो इन सभी चर्चाओं पर बात करेंगे। तो उमेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद राजस्थान ग्रामीण न्यूज़ का, जो आप यहाँ पधारे। मोहन जी नायक मेरे पहले से ही परिचित हैं और आप इस क्षेत्र में काफ़ी समय से रह रहे हैं। आपका मेरे निवास स्थान पर स्वागत, अभिनंदन। तो उमेश जी, जानते हैं आपका राजनीतिक परिचय, आप राजनीति में कब से हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी कौन से पदों पे हैं? मैं राजनीति में 2007 में आया। मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष भी रहे और जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा उन्होंने ताराचंद जी बोगोरा के सामने। और इसके बाद वो सरपंच रहे। इसके बाद मैं डेलीगेट का चुनाव लड़ा और मैं प्रधान का चुनाव भी लड़ा भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले। और डूंगरपुर पंचायत समिति में प्रतिपक्ष का नेता रहा मैं। और प्रतिपक्ष के नेता रहने पे सभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के और मेरी पंचायत समिति के जितने भी मुद्दे थे, ज्वलंत मुद्दे जो भी थे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, जितनी भी पंचायतें आती थी उन पंचायतों के मुद्दों को प्रखरता से मैंने रखा। तो अभी आप मतलब भारतीय जनता पार्टी के कौन से पद पे हैं? मैं अभी वर्तमान में मंडल अध्यक्ष हूँ वो देवल मंडल का, और मेरे मंडल क्षेत्र में 18 पंचायतें हैं। और इससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में एसटी मोर्चे का जिला महामंत्री का दायित्व भी देख चुका हूँ और काम करा है मैंने। और आगे भी पार्टी जैसा जैसा आदेश देगी उस हिसाब से मैं पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार काम कर रहा हूँ। तो बात करते हैं, क्योंकि हमारे फील्ड में घूमने के हिसाब से आपका नाम काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। फील्ड में आपके नाम की चर्चाएं चल रही है। तो क्षेत्र की बात करते हैं, तो ग्राम पंचायतों की बात करते हैं, तो आज भी ग्राम पंचायतों में से क्या समस्याएं नज़र आ रही है? देखो, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब ग्राम पंचायतें बहुत मजबूत थी। चाहे नरेगा हो, चाहे एसएफसी हो, टीएफसी हो। मेरे पिताजी सरपंच रहे, मैं पंचायती राज को बेहतर तरीके से समझता हूँ। उस टाइम में नरेगा के माध्यम से जो एफटी होते थे टाइम से हो जाते थे। आज पंचायती राज को कांग्रेस सरकार ने बहुत कमज़ोर किया है। आप देखते होंगे, क्षेत्र में घूमते होंगे तो ऐसी स्थिति लगती है ग्राम पंचायत को बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया, मतलब उसके पावरलेस है, यूँ कह सकते हैं। आप सरपंचों के बीच में जाएंगे, सरपंचों की भी पीड़ा बहुत है। यूँ एक साल से मेट कारीगर का पेमेंट नहीं हो रहा है। और यूँ कहें पंचायती राज मिनी सचिवालय है और सरपंच एक तहसीलदार स्तर, 3rd क्लास मजिस्ट्रेट है, उसको तहसीलदार स्तर के पावर है। पर इस सरकार ने, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्यों आखिर पंचायती राज को इतना कैसे कमज़ोर किया। तो दुखद है, क्योंकि पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्र में आम जन तक कोई भी सरकार, किसी भी सरकार हो, आम जनता तक कोई भी लाभ पहुंचाना चाहे तो वो माध्यम ग्राम पंचायत ही रहेगी। तो ग्राम पंचायतों को सशक्त करना चाहिए, पर सरकार ने इस बार नहीं किया और इस सरकार ने बहुत पंचायती राज को नुकसान पहुंचा है।
सरपंचों ने कई हड़तालें की, जयपुर में की, इनके जो पंचायती राज का मिनिस्टर है उन्होंने भी सरपंचों के लिए अपशब्द कहे या कुछ भी कहे, तो जिस तरह की बात नहीं करनी थी वो भी पंचायती राज में सरपंचों को कहा गया, तो ये दुखद है यूँ। तो अभी मतलब जैसे कांग्रेस सरकार ने राहत कैंप चलाए थे, किट वितरण का है, मोबाइल वितरण का है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, ये चुनावी लॉलीपॉप है और राहत कैंप 3 महीनों बाद चुनाव है, 2 महीने ही बचे हैं अभी। राहत कैंप चलाते 3 साल पहले चलाते। आज अगर कोई भी जनता के बीच में हमने ये गैस फ्री कर दी, ये फ्री कर दी, लाइट फ्री कर दी, लाइटें दे ही नहीं पा रहे हैं, क्या फ्री करेंगे? और राहत कैंप में लोग लाइनों में खड़े हैं और 3 महीनों बाद चुनाव है। राहत कैंप चलाने होते। हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी जब कोविड आया तो एक लाइन में कह दिया कि भाई सभी लोगों को जब तक कोविड है तब तक इनको अनाज फ्री दिया जाएगा। आज भी दे रही है सरकार, भाई बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, राजस्थान क्या दे रही है यूँ? भाई अनाज जो फ्री अनाज जो लोगों तक पहुंच रहा है वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है हमारी, और 2 साल से दे रही है यूँ। तो इसके बाद में बात करते हैं, क्योंकि डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र का जो शहरी क्षेत्र है, हालांकि आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभापति भी हैं, तो शहरी क्षेत्र के ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसी ग्राम पंचायतें पेराफेरी क्षेत्र में आ रही है जो अपने पट्टों का मतलब डीएलसी भर नहीं पाती है, पट्टे बनवा नहीं पाती है, और अगर आपकी सरकार आती है, आपके यहाँ से विधायक बनते हैं, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? देखो, शहरी क्षेत्र में पेराफेरी एक ज्वलंत मुद्दा है और इसका भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आएगी, हमारे सभापति हैं बीजेपी से ही है, हमारी सरकार नहीं अभी, और हम टेबल प्लान करेंगे और पेराफेरी का जितना क्षेत्र है इसमें जो भी लोग बैठे हैं उनको टेबल प्लान करके हम इनकी जो ज़मीनों पे काबिज हैं उनका शिविर लगा के कैसे करके उनको उनकी जो ज़मीन का हक है वो दिलाने का प्रयास बीजेपी करेगी। और दूसरी चीज़, भाई कांग्रेस ने आज ये वर्तमान में विधायक हैं, इन्होंने भी पेराफेरी करके और इन्होंने बहुत मुद्दे उठाए, पर इनके 5 साल पूरे होने हैं, पर उनके लिए इन्होंने क्या किया आप इनसे एक बार पूछें तो भाई आपने पेराफेरी क्षेत्र के लिए आप जब बहुत बोलते थे, नारे लगाते थे, कलेक्ट्री जाम करते थे, तो आपने उनके लिए क्या किया? यूँ आपके 5 साल पूरे हो गए, आपको विधायक बना दिया लोगों ने, पर आपने पेराफेरी क्षेत्र के लोगों के लिए क्या किया? यूँ मेरा उनसे सवाल है। यूँ आखिरकार आपने भी उस टाइम एक समय था जब आप कहते थे, रामपुर के सरपंच थे, पेराफेरी करके आप सब लोगों ने आपको जिताया भी सही, पर आपने किया कुछ नहीं। तो आप इसके लिए अगर आपके यहाँ से विधायक बनते, आपकी सरकार बनती, तो यहाँ पेरीफेरी क्षेत्र के आने वाले लोगों के लिए आप क्या करेंगे? भाई हमारी सरकार अगर बनती है, भारतीय जनता पार्टी ने हर तबके को साधा आई हूँ, सभी कम्युनिटी को साधा, 36 कौम को लेकर चलती है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी टेबल प्लान से काम करती है, कोई रेवड़िया बांटना का। देखो हमारी सरकार हर आदमी की सुख सुविधाएं कैसे मिले, आज अगर देखें तो केंद्र में हमारी सरकार है, सबसे ज़्यादा अगर कोई पैसा अगर आ रहा है राजस्थान में तो वो केंद्र सरकार का है। राजस्थान सरकार के पास तो कुछ है ही, वो तो हमारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को नाम बदल के इन्होंने वापस वही। आज स्थिति ऐसी है कि भाई कल परसों आया कि भाई हमारा जल शक्ति मिशन बहुत बड़ा, हर गाँव हर घर तक नल योजना जो जारी है उसका स्कीम आया, इन्हें पैसा खा गए ये सरकार के यूँ, तो आप सुनते होंगे ये। तो सरकार हमारी केंद्र सरकार तो बहुत पैसा दे रही है, पर राजस्थान सरकार उसमें घपलेबाजी कर रही है, तो ये बहुत दुखद है यूँ। तो इसके बाद बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की। तो ग्रामीण क्षेत्र के काश्तकारों के लिए पानी की सुविधा, जैसे व्यक्तिगत कुएं हैं और जैसे कई जगह डैम से जो नहरें हैं उनका सुदृढ़ीकरण है, तो ऐसे काफ़ी किसानों की काफ़ी समस्या नज़र आ रही है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? भाई देखो, हमारी सरकार अगर बनती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, अब की बार परिवर्तन राजस्थान लाएगा यूँ, और हमारी अगर सरकार बनती है तो जितने भी हमारे डैम हैं, छोटे डैम हैं, तालाब हैं, जो सीपेज है यूँ, कई तालाबों की नहरें टूटी हुई हैं, तो उनका एक टेबल प्लान करके जयन नयन से दिखवा के और उस क्षेत्र उस व्यवस्थित उसका पानी रुके। क्या होता है, कभी कभार बारिश कम हो रही है यहाँ इस बार, और हर बार बारिश कम ही होती है, पर पानी एक तो बह के चला जाता है। तो पानी जो छोटे थे, वसुंधरा जी ने एक अभियान चलाया था कि भाई घर का पानी घर में, और ऐसे करके सब छोटे छोटे चेक डैम वगैरह बनाए थे। इस सरकार ने तो काम किया नहीं हो, पर वो उस योजना को हम और तेज़ी से, हमारी सरकार आएगी तो वापस लागू कराएंगे, और बड़े जो छोटे बड़े जितने भी तालाब हैं उनको पक्की नींव से व्यवस्थित करके उस पानी को रोका जाएगा और किसानों के लिए कैसे उसको उपयोग में लाने के लिए प्रयास किया जाएगा।
और बात करते हैं यहाँ के, जैसे कॉलेज भवन है, चाहे हॉस्पिटल भवन है, चाहे तो ऐसे भवनों के जो अभी भी मतलब उस गुणवत्ता नहीं है, तो ऐसे भवनों के बारे में, और अगर आपकी सरकार आती है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? रामसा के स्कूल भवन है तो भी वो मतलब बने जरूर हैं, पर फिर भी अभी की बार तो बरसात नहीं, मगर बरसात होती तो पानी टपकने का वगैरह, कैसे भवनों की जर्जर अवस्थाएँ चल रही, वो आप ही देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई देखो साहब, रामसा स्कीम हमने भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमारे शिक्षा मंत्री थे वासुदेव देवनानी, उन्होंने एक लाइन का आदेश निकाला और हर ग्राम पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंगें भी हमने सारी, हर जगह बिल्डिंगें दी हमने। और बिल्डिंगें हमारे सरकार में जो भी काम हुआ वो गुणवत्ता युक्त हुआ। आज वही रामसा में चल तो काम रहा है, पर आज की सरकार में गुणवत्ता युक्त काम नहीं हो रहा है। आप कहीं भी देखें, कहीं कोई हॉस्टल बन रहा है, कोई पीएचसी बन रहा है या कोई बन रहा है, तो उसकी गुणवत्ता बिल्कुल नहीं है। हमारे देवल में एक कोई केनाल बन रही थी, तो केनाल में बिल्कुल रेत और कंक्रीट ही थी, सीमेंट था ही नहीं हो। उसको हम जाके फिर हमने रुकवाया, भाई इसको गुणवत्ता, तो चोरवाड़ा है यूँ कह सकते हैं, यूँ ठेकेदारों और नेताओं की मिलीभगत है। तो जो गुणवत्ता एक तो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमारी सरकार आएगी तो हम बिल्कुल पारदर्शिता, IN साहब को सबको टाइट करेंगे और गुणवत्ता काम, ताकि लंबे समय तक वो काम दिखे और लोगों के उपयोग में आए। तो आप आपका नाम चर्चाओं में चल रहा है, आप अपनी दावेदारी को लेके इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई मैं भारतीय जनता पार्टी में 2007 से काम कर रहा हूं और युवा होने के नाते मैं भी उम्मीदवारी और दावेदारी कर रहा हूं। पार्टी जैसा आदेश करेगी, अगर पार्टी मेरे को टिकट देती है तो मैं बिल्कुल जनता के बीच में जाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और चुनाव लड़ेंगे। तो क्योंकि अभी यूथ का बोलबाला है, यूथ को ही लोग चाह रहे हैं, यूथ को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ में यूथ के ऐसे कितने लोग जुड़े हुए हैं, या आप यूथ को आगे साधने के लिए क्या करेंगे? भाई आजकल यूथ का ही समय है, यूँ कह सकते हैं। खैर ऐसा नहीं है कि भाई यूथ ही आगे बढ़ेगा, भाई सब लोगों को, यूथ और प्रौढ़ जितने बुजुर्ग हैं इनका भी साथ लेना ज़रूरी है। पर यूथ का समय है भाई, हमारी 65% आबादी यंग है, यूँ देश हमारा जवान है यूँ। तो मोदी जी भी चाहते हैं कि भाई, आज हमारा कहीं अखबार में आया है कि भाई 40 से 45 साल के बीच में जो लोग हैं उनको ज़्यादा मौके दिए जाएंगे। तो मैं भी 40 साल के आसपास का हूँ, तो अगर पार्टी मेरे को मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और यूथ के लिए, यूथ की सबसे बड़ी समस्या है साहब बेरोज़गारी। आज की जो सरकार है उसने, आप ये देखें, पेपर लीक का एक मुद्दा चलता है, 15-18 बार पेपर लीक हुआ और बच्चों ने कितनी बार एग्ज़ाम दिया होगा। बहुत ज्वलंत मुद्दा है ये यूँ। और यूथ को क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए साहब। तो इस सरकार ने एक भी यूथ को रोज़गार तो दिया नहीं और भटकाया। आज इस ज़िले में एग्ज़ाम है, आज उस ज़िले में एग्ज़ाम है, बच्चा एग्ज़ाम दे के घर आया ही नहीं, वो पेपर लीक हो गया। तो इसके बाद में बात करते हैं, परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी की निकाली जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई परिवर्तन राजस्थान में होना तय है और हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता सब लोग पूरी ताकत से लगे हैं। इस बार हम परिवर्तन करेंगे। तो आप एक दावेदार होने के नाते और युवा नेता होने के नाते डूंगरपुर विधानसभा वासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश करेंगे, क्या अपील करेंगे? भाई मैं क्षेत्रवासियों को अपील करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल है, राष्ट्रीय दल है और पूरे राष्ट्र को एक साथ में लेकर चलने वाला दल है। हम सभी 36 कौमों को साथ में लेकर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर तबके को विकास की और कैसे आगे बढ़ाना, हमारे मोदी जी का एक विज़न है कि भाई आने वाले, हमारा जो 75 साल देश को आज़ादी के हो गए, हम 100 साल में प्रवेश करेंगे, तब तक हम हमारे देश को तीसरी अर्थव्यवस्था में ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। तीसरी अर्थव्यवस्था आने वाली है, पर हम देश विश्व की शक्ति में हमारा बहुत अच्छा नाम हो जाए। वैसे विश्व की शक्ति में हम आ गए हैं बहुत अच्छी तरह से, विश्व के सारे देश हमारी ओर आज देख रहे हैं। तो हम क्षेत्रवासियों को और इस जनता को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जुड़ें और भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही सभी लोगों का, सभी तबकों का सबसे अच्छा सा ख्याल रखेगी, सबका विकास करेगी। तो हमें समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। तो ये देवलपट्टी के बारों के शहर के निवासी उमेश भनाथ, जो काफ़ी चर्चाओं में पहले भी चल रहे थे, युवा नेता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों में से एक हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे युवा नेताओं को आगे लाना चाहिए और यूथ को मजबूत करना चाहिए। देखते रहिए राजस्थान ग्रामीण लाइव। मेरे सहयोगी रामचंद्र सोनी के साथ मोहन नायक की खास रिपोर्ट।